नमस्कार दोस्तों। आज 4 जुलाई 2023 है। और अगेन आज जैसा कि हमने एक उम्मीद किया था कि बाज़ार अगेन गैप अप होने की संभावना ज़्यादा दिखा रहा था कि आज भी अगेन गैप अप होगा, और हम इसी एंटिसिपेशन में अपनी पोजीशन कैरी करके भी ले गए थे। और सेम वही चीज़ हुई बाज़ार में कि हम अपनी पोजीशन लेके गए थे, और हमें एट ओपन ही ऑलमोस्ट 25 प्लस 15 मतलब 45 टू 50 पॉइंट के आसपास हमें मिले। और हमने अपने इनिशियली डेज में प्रॉफिट बुक कर लिया। ऊपर से हल्का सा रिट्रेस हुआ। अब मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट को अगर आज आप देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इवन आज जो परफॉर्मेंस आई है वो खाली अगेन पीएसयू बैंक्स और आईटी सेक्टर से आई है। तो हो सकता है कि आईटी आने वाले दिनों में आपको और एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिले, जिससे हो सकता है निफ्टी एक अच्छा आपको पुश ऊपर की तरफ दे। तो हम कल के लिए क्या कर सकते हैं, और आज हमने जो एक ट्रेड किया था मैंने, वो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, फिर कल का प्लान देखते हैं। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, क्योंकि मैं 5 मिनट में ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ों को, तो इसलिए मैं 5 मिनट में ही प्रेफर करता हूँ। अगर आप ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट देखें, इसको हाइड कर देता हूँ ड्राइंग्स को। यहाँ पे एक बार पिवट्स लगा देते हैं कि आपका व्यू क्लियर हो जाए एग्जैक्टली मैं क्या दिखाना आपको चाह रहा हूँ। बस मैंने यहाँ के आसपास अपना फर्स्ट बार के हाई के आसपास ही मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। 50 पॉइंट्स के आसपास अराउंड मिले होंगे, तो मैंने फर्स्ट बार के हाई पे जब ये गया यहाँ पे, तो मैंने इसी जगह पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। और उसके बाद बाजार वर्टिकल नीचे आया, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। यहाँ के आसपास अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं अगेन कल की तरह ही, कि यहाँ पे एक अच्छा एक ट्रेड बनाया जा सकता है। आप ये देखिए, ये आपकी कल की रेंज थी। ये जहाँ पे कल बाजार ने बहुत ज़्यादा टाइम बिताया था। बाजार नीचे आया यहाँ से, ये बाजार को नीचे आया, बाजार डाउन साइड आया। डाउन साइड आने के बाद आप पिवट्स पे आए। देखिए, एक सपोर्ट होगी पिवट्स की, दूसरा आपका कंजेशन जोन हो गया कल का, जिसने काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ बिताया था। देखिए, एक बार ऊपर, दूसरी बार ऊपर, तीसरी बार ऊपर, चौथी बार ऊपर। तो आप यहाँ पे 4 बार इस पॉइंट से ऑलरेडी कल ऊपर जा चुके थे। ठीक है, ये पॉइंट्स। उसके बाद आप ये देखिए, जब बाजार यहाँ आया तो इस जगह के आसपास निफ्टी की 18,300 की, निफ्टी 18,300 की मैंने कॉल यहाँ पे बाय करी थी, और इस जगह के आसपास शायद मैंने 64 के आसपास ये कॉल बाय करी थी, और 107 के आसपास में से एग्जिट हुआ। तो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे भी अच्छे पॉइंट्स 35 पॉइंट्स यहाँ पे भी मिल गए। एक मैंने टीसीएस का भी ट्रेड लिया था, उसमें भी मुझे 10 से 12 पॉइंट मिल गए होंगे, जो कि मैंने कम्युनिटी पे भी पोस्ट किया था, इवन टीसीएस। तो आज का ट्रेड की अगर बात करें तो आप रीज़न देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक कंजेशन था, प्लस आप वर्टिकल नीचे आए, क्योंकि देखिए आप 20 से ऊपर है, इसलिए मैं सेल का ट्रेड नहीं देख रहा हूँ, मैं खाली बाइंग की साइड देख रहा हूँ। ये ट्रेड नीचे आया, यहाँ पे आपने एंट्री करी, तब 1 बार स्टॉप लॉस ये हुआ आपका, और यहाँ से आप देखिए आपको बहुत अच्छा मोमेंटम एक मिला। उसके बाद बाजार अगेन अपने हाई से रिट्रेस करके नीचे आ गया। तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनता नहीं था, क्योंकि कल यूएस बाजार भी बंद है। तो अगर आप गैप अप भी खोलते हो तो हो सकता है इनिशियली कल आपको एक मोमेंटम देखने को ना मिले ऊपर की साइड पे। अब देखते हैं हम कल क्या कर सकते हैं एक बारी, क्योंकि जैसे बाजार नीचे आ रहा है बाजार में बाइंग देखने को मिल रही है। क्योंकि किस बेसिस पे चीजें हो रही है, अगर आप मैक्रो इकोनॉमी को देखें और मैक्रो इकोनॉमी में देख थोड़ा आप रीड आउट करते हैं चीज़ों को, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी है उसमें 180 डिग्री का चेंजेस आपको देखने को मिला है। लाइक अगर आप देखें ऑयल में, देखें आप, आपको ऑयल आपको सस्ता मिल रहा है, एफडीआई की इन्वेस्टमेंट्स आपके उसमें इंडिया में ज़्यादा आ रही हैं। तो अगर आप टोटल देखें, अगर आप लास्ट 1.5 साल का डाटा देखते हैं एफ का, तो उन्होंने ऑलमोस्ट $30 बिलियन विड्रॉ करे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट से। उसके बाद भी हम न्यू हाई पे खड़े हैं। तो दे आर कीन टू इन्वेस्ट इन इंडिया। तो अगर वो और दोबारा पैसा लाने की कोशिश करेंगे तो अनटिल अनलेस आप ऊपर ही जाओगे। एक चीज और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे अभी डाटाज भी आए हैं कि एसआईपी जो हो रही है वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन के आसपास हर मंथ होती है। तो वो भी एक आपके मार्केट को पुशअप करता है कि आपके पास फ्रेश मनी आ रही है, क्योंकि मार्केट बढ़ता है फ्रेश मनी से। अगर ये फ्रेश मनी इसी फ्लो में आती रहेगी तो आपको देखने को मिलेगा कि जो एफ आईज हैं वो हायर रेट पे भी बाय करने के लिए रेडी होंगे, बिकॉज जो चीज़ ऊपर जाती है
उसकी वैल्यू और ऊपर सप्लाई देखो ऊपर जा रही है तो और ऊपर डिमांड है, तो अगर डिमांड और ऊपर भी मिल रही है तो बाजार और ऊपर जा सकता है। अब कल के लिए हम क्या कर सकते हैं वो एक देख लेते हैं। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, तो देखिए कल बाजार में दो ट्रेड बनते हैं। पहला अगर आप देखें तो ये आपका एक टॉप आपने मार्क कर लिया, दूसरा आप एक लो मार्क कर लीजिए। तो आपके पास जो रेंज बनती है, अगर बाजार इस रेंज के नीचे खुलता है यहाँ पे, मतलब आपका बाजार अगर खुलता है 19,420 से लेके 19,420 इस रेंज के आसपास खुलता है, तो आपको ट्रेड तभी करना है जब इसका हाई ब्रेकआउट हो जाए, है पहली कंडीशन। ठीक है, वहां पे भी आपको प्राइस एक्शन देख रहा है और हैवी वेट्स एक बार ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज आप 4 से 5 दिन में एक अच्छे मोमेंटम दे चुके हो, तो आपको ये भी चीज ऑब्जर्व करनी है कि बड़ा मूवमेंट आपको कहाँ मिल सकता है। ठीक है, हम ऊपर जा रहे हैं और मार्केट जो है लॉन्गर पीरियड तक ओवर एक्सटेंड रह सकती है। तो पॉइंट मेरा बताने का सिर्फ यहाँ पे ये है कि आपको ये भी साथ में चीज सोच के चलनी चाहिए कि आपको बड़ा ट्रेड किस साइड पे मिल सकता है, नीचे की साइड मिल सकता है कि ऊपर की साइड मिल सकता है। देखिए एक प्लान ले लेते हैं कल के लिए। ये हमारा हाई मार्क हो गया, ये हमारा लो मार्क हो गया। अगर जो बेस्ट ट्रेड बनेगा वो, अगर बाजार इन एनी केस गैप डाउन खुलता है इस जगह के आसपास, तो आपको यहाँ पे ये काफी अच्छा कंजेशन जोन है। ठीक है, प्लस आप 200 के आसपास भी हो, तो अगर आपको इस जगह के आसपास मिल जाता है जो कि 19,300 से लेके आप अगर बनाए 19,300 से लेके 330 तक अगर आपको प्राइस मिलता है, तो आपको डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 19,300। अगर आपको प्राइस यहाँ के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आप न्यू जो अभी आज का हाई है वहां तक आप बाजार में जा सकते हो, तो 60 to 80 पॉइंट्स के आसपास आपको टारगेट मिल सकता है। और अगर आप इस रेंज में खुलते हो, इस रेंज में और इस रेंज में, तो आपको कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए, बिकॉज होगा क्या, आप यहाँ पे मतलब ये आपका 360 से लेके 400 के बीच में, तो ये 40 पॉइंट की जो रेंज है नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। बिकॉज या तो बाजार इससे ऊपर निकले, अगर आप इसी में ट्रेड रहोगे तो ऊपर से वो नीचे आ जाएगा, नीचे से ऊपर मिल जाएगा। तो आपको एक साइड का वेट करना है, या तो आप लोअर बाउंड्री का वेट करें। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप क्या चीज देख सकते हैं लोअर बाउंड्री के पास, तो ट्रिगर पॉइंट क्या हो सकता है। मान उसके बाद आपने ऑब्जर्व क्या करना है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए रेड बार बनी, ठीक है, अगेन रेड बार बनी, फिर जब इस पॉइंट का हाई निकला, तो आपको ये देखना है कि फ्रेश लो दोबारा ना तोड़े, मतलब ये जो फ्लो बना है ये लो ना तोड़े और फ्रेश हाई बनाना शुरू कर दे। तो आपके इस पॉइंट के बाद जो आपकी ग्रीन बार बनेगी ये वाली, इस जगह पे आपको एंट्री करनी है और ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो क्लोज के आसपास या आप हाई के आसपास का देख सकते हैं। ट्रिगर पॉइंट ध्यान रखिएगा कि डाउन साइड के बाद अगर ग्रीन बार बनती है या रेड बारें बन रही हैं ऐसे कंसोलिडेशन के बाद, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है या चेंज इन कलर होता है, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, आज भी चेंज इन कलर हुआ होगा। ये देखिए, जिसने कहीं पे यहाँ पे भी एंट्री करी है, बेस्ट एग्जांपल ये है, आप नीचे आए, बाजार ऊपर गया, साइडवेज हो गए, साइडवेज के बाद देखिए रेड बार बन रही है। ठीक है, रेड बार के बाद जब ये ग्रीन बार बनी, इसने इसको टेकन आउट किया, तो यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते थे। आपका स्टॉप लॉस क्या होता है, दिस बार। तो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि ऐसे चेंज इन कलर अगर बनता है तो भी आप इस पॉइंट पे एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेड बनेगा या तो आप इसके ऊपर खुले और यहाँ पे या इस जोन के आसपास खुले, ये वाला जोन 420 से 440 के आसपास खुले और इसमें साइडवेज करके आप ऊपर की तरफ ट्रेड तोड़ दें, तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दो ट्रेड सेटअप बनते हैं। अगर गैप अप हो जाता है अगेन 100 पॉइंट का, तो प्राइस एक्शन देख के ही आप ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज प्राइस को चेस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सपायरी नियर आ रही है, तो हो सकता है एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाए। तो ये फिलहाल निफ्टी का ट्रेड प्लान है। अगर बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, आज अगेन पीएसयू बैंक ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया, आईटी आपका अच्छा चल रहा है। बाकी शेयरों में थोड़ा सा मोमेंटम आज डाउन साइड था, या बुकिंग आपका बोला जाए तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में पहले डाउन साइड आया, फिर वी शेप रिकवरी हो गई पूरी। बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में पहले गैप अप हुआ जैसे बाजार प्रीवियस डे के हाई के आसपास, आपने वर्टिकल डाउन साइड दिया और अगेन आपकी वी शेप की रिकवरी हो गई। अब इसमें एक चीज और देखिए जो मैं आपको निफ्टी में समझाने की कोशिश कर रहा था, इसमें क्लियर विजिबल है। बाजार नीचे आया, ग्रीन बार बनना शुरू हुई, ग्रीन के बाद रेड बनी,
फिर रेड बनी, जैसे इस ग्रीन बार का रिसेंट वे का हाई गया, आप ये देखिए, फिर यहाँ साइडवेज हुआ, फिर आप ये देखिए ये रेड बार ग्रीन बार बनी, चेंज इन कलर, फिर ये देखिए चेंज इन कलर। तो आपको इस तरीके के मूव कैप्चर करने हैं बैंक निफ्टी में। आप अगेन ऊपर से रिट्रेस करके नीचे आ गए, तो अगर आपको अगेन चूज करना है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप निफ्टी को चूज करें अदर देन बैंक निफ्टी, क्योंकि एक प्राइवेट बैंकों में आज मोमेंटम नहीं था, पीएसयू बैंक ने ही थोड़ा बैंकों को होल्ड करके रखा था आज। एक्सिस बैंक आपका ऊपर से डिक्लाइन कर रहा है, इंडसइंड बैंक ने पीएसयू, कोटक बैंक में थोड़ी सी रैली देखने को मिली है, आईसीआईसी बैंक आपका ऊपर से नीचे आया है, एचडीएफसी बैंक एक ठीक है पॉजिटिव बार बनी है, बट इतना बड़ा मोमेंटम नहीं है। रिलायंस आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग उसमें देखने को मिली है न्यूज़ की वजह से। और बाकी आपको बजाज फाइनेंस देखा, उसमें न्यूज़ थी कि उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा लोन ग्रोथ बढ़ के आ रही है, तो जिस वजह से वो एक एंटिसिपेशन में उसमें 7% की एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। ना गैप अप ही हो गया तो उसमें कुछ करने को था नहीं उसके बाद। अब बैंक निफ्टी में देखते हैं, देखिए ये आपकी रेंज बनी है लास्ट 1.5 घंटे की, 1.5 से 2 घंटे की रेंज है ये बाजार में। अगर इनिशियली बाजार इसी रेंज में खुलता है तो इसका हाई जाते ही ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 200 आपसे ऊपर हो, 20 से आप ऊपर हो जाओगे अगर इस रेंज से ऊपर जाओगे। ठीक है, तो आप ये रेंज मार्क कर सकते हैं 45,400 की, और ये रेंज। तो आपका जो टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे, ये 45,550 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा आपका 45,600 के आसपास। तो आपके दो टारगेट बनते हैं, पर ट्रेड प्लान क्या है, इसी रेंज जो ये मैंने बॉक्स बनाया है, ये वाला, ये जो बॉक्स है आपका जहाँ पे आपने टाइम स्पेंड किया है, बाजार यहीं ओपन होता है और ये हाई निकालता है, ये वाला जो हाई है आपका लास्ट 2 घंटे का, तो आपको बाय करना है। और आपका जो टारगेट होगा वो इनिशियली टारगेट ये होगा और सेकंड टारगेट आपका ये होगा। और बड़े मोमेंटम के लिए सोचना कि और 500 पॉइंट मिल सकते हैं, बट आपको उसके लिए लोकेशन अच्छी ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो आप ऊपर की साइड ट्रैप भी हो सकते हैं, इस पॉइंट का आप ध्यान रखिएगा। तो बेस्ट ट्रेड बनता है कि आप यहाँ कंसोलिडेशन के बाद बाइंग करें और डिप के बाद बाइंग करें। अब डिप बहुत डीप भी हो सकती है, तो वहां पे आपको लोकेशन मैटर कर लोकेशन देखनी है और चीज़ों को देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें वहां पे कोरिलेट कर रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेलिंग का ट्रेड प्लान दोनों में नहीं है। हाँ, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, मान लीजिए 300-400 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, तो आप सेलिंग का ट्रेड देख सकते हो, बिकॉज आप यहीं खुलोगे और यहाँ से आपको वापस सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर आप इसी लेवल के आसपास दोबारा ओपन होते हो, इस जगह के आसपास। तो आपका लिए एक सेलिंग ट्रेड बैंक निफ्टी बन सकता है इस पॉइंट के अगर आसपास आप खुलते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से आपको शार्प रिजेक्शन मिली है। तो प्राइस अगर वापस यहाँ जाएगा तो आपको वापस यहाँ पे शार्प रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो 45,500 से 44,650 से लेके 600 की रेंज में अगर आपको मिलता है तो आपको बैंक निफ्टी को पुट से भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक व्यू है कल के लिए कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे ट्रेड को सेटअप करना चाहिए और कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। एक चीज़ मैं और आपको यहाँ बताना चाहूँगा, अगर इस तरीके के बाजार में आप लोग पैसा नहीं बना पा रहे हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाजार में नहीं है, आपके मेंटली वीकनेस में है। तो आपको अपनी मेंटली जो आपकी एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए उस पे आपको वर्क करना चाहिए कि आप अपनी कन्विक्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सको। तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इस पे काफ़ी किताबें मिल जाएंगी, या आप इस पे एक डिसिल्वा मेथड है जो कि एक मेडिटेशन का मेथड है, आप उस पर भी वर्क कर सकते हो, उसको भी देख सकते हो। तो इससे होगा क्या कि आपकी कन्विक्शन और आपका माइंड शार्प रहेगा। तो इससे चांसेस ये होते हैं कि आपका जो कन्विक्शन है, आपकी जो सोच है, वो एक फोकस होनी चाहिए ट्रेड करते टाइम। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ट्रेड वेल एंड टेक केयर।